ग्रंथ में से हमारे छोटे बाबा जी ने महर्षि के 10वां अध्याय जो ग्रंथ के रूप में बनारस से प्रकाशित हुआ, तो उसी में 110, 111 और 78वें पृष्ठ में से आज की सामग्री ली गई है। तो परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर पहले कथा जो आनंदमयी माँ सुनाती थी उसका वर्णन करके और फिर उपदेश देंगे महर्षि। एक बार श्री आनंदमयी माँ ने कथा सुनाई कि एक बार संतों की सभा लगी हुई थी। कोई भक्त एक घड़ा गंगाजल भरकर ले आया और संतों के बीच में रख दिया। उस भक्त ने कहा, महात्माओं, यह गंगाजल पियो। एक संत ने कहा, यह घड़े का भी क्या भाग्य है कि इसमें गंगाजल भरा गया और यह संतों की सेवा के लिए आया। कहते हैं कि वह घड़ा बोल पड़ा, मैं पहले माटी था, एक दिन एक कुम्हार आया और वह फावड़ा मारने लगा मेरे ऊपर। मैंने कहा, बड़ा दुख आया, बहुत कष्ट हुआ मुझे। फिर मुझे वह गधे पर लाद कर घर ले गया, वहां कूटा पीसा और पानी मिलाया, फिर पानी मिलाकर भी मुझे खूब रौंदा। मैंने कहा, हाय हाय कितना दुख है। उसके बाद जब मैं घड़ा बनाने लायक हो गया तब उसने चाक पर चढ़ाकर घड़ा बनाया और फिर मुझे काटा। चाक पर से उतारने के बाद फिर पीट पीट के थापी के साथ उसने हमको ठीक किया। उसके बाद आग के आवे में डाल दिया, किसी तरह से पका, बाजार में आया तो जो आवे सो ठोक के देखे कि कहीं फूटा तो नहीं है और थोड़ी कीमत में बिका। अब उसने घड़े ने कहा कि मैं तो समझता था कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, परंतु अब मालूम पड़ा कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। घड़े ने कहा कि सचमुच में हमारा तप सफल हो गया और हमारा ये जीवन आज सार्थक हो गया। तो यहाँ ये आनंदमयी माँ की जो कथा है महर्षि ने यहाँ बताई है, ये पूरी होती है। भक्त तो गंगा जल ले आया और संत ने जब ये बात कही कि घड़े का भी क्या भाग्य है, तब वो घड़ा बोल पड़ा और उसका ये अंतिम वाक्य था कि सचमुच में हमारा तप सफल हो गया है और हमारा ये जीवन आज सार्थक हो गया। तो ये जो श्रेय मार्ग है इसमें बहुत पिटाई है ना, दुख ही दुख है, पर वो जीवन सार्थक कब होगा जब हमको ये जो होते हैं ना, राजा लोग अपने बगीचे में जाते हैं, एक से एक गुलाब का फूल खिला है पर एक गुलाब को ले लेते हैं और अपनी कोट में लगा लेते हैं, तो वो गुलाब सोचता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो गुलाब तो बहुत सारे हैं, पर जिसको राजा ने लिया, ऐसे ही हम महर्षि के चरणों में सब लोग पहुंच गए हैं, पर हम में से जिसको महर्षि लेके अपने है ना हृदय में लगा लेंगे उसका जीवन सफल हो गया। पर किसको लगाते हैं? देखिए वहाँ तो लगता है कि इसमें कैसे राजा को, जब एक से एक सब फूल एक जैसे ही है, राजा ने उसी फूल को क्यों चुना? तो वहाँ राजा वाले दृष्टांत में तो ये बात नहीं घटेगी, पर यहाँ ये घटेगी कि वो जो है, जो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका है, जो श्रेय के लिए इतने दुख सहे उसने, वो जो सुख अब हमेशा हमेशा के लिए वो महर्षि के साथ है ना, महर्षि ने उसको अपना लिया। ये हमारी यात्रा होनी चाहिए आज वाले प्रसंग में। अब महर्षि आगे उपदेश में समझा रहे हैं। अभिप्राय यह है कि यह मत देखो कि क्या दुख आ रहा है, गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। अगर हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला है, तो
वह परम दयालु, वह उदार चूड़ामणि, वह रसिक चक्रवर्ती हमको दुख देने वाला है, तो उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। इसमें थोड़ा विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि एक और महर्षि शब्द प्रयोग कर रहे हैं परम दयालु, उदार चूड़ामणि, रसिक चक्रवर्ती, और दूसरी ओर शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि वही हमको सताने वाला है, हमको दुख देने वाला है। तो इसलिए फिर इसका परिणाम क्या है कि उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा। क्योंकि अगर वो पहले से ही कोई ऐसा दुख देने वाला दुष्ट व्यक्ति है तो वहां पर कोई प्रश्न ही नहीं है कि उसमें कोई रहस्य होगा। वो तो अपने सैडिस्ट होते हैं, उसको अंग्रेजी में सैडिस्ट कहते हैं, यानी उसको किसी की पिटाई करने में ही मजा आता है। ऐसे लोग होते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी है, मनोवैज्ञानिक बीमारी है, पर लोगों को कष्ट देने में ही उसको सुख होता है। तो ईश्वर जो है वो सैडिस्ट नहीं है, इसलिए महर्षि को ये शब्द प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि वो तो परम दयालु है, उदार है, चूड़ामणि है, रसिक चक्रवर्ती है, और वो हमारा प्रियतम है। और हमको पता है कि उससे होए नहीं कछु बुरा, और कहो कीने कछु करा। वही हमको सता रहा है ना, उसी वही हमको दुख देने वाला है। तो महर्षि कह रहे हैं कि अब हमको ये पंक्ति समझ में आनी चाहिए, क्या? कि उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा होगा होगा, और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। ये जो पंक्ति अगर हमको नहीं समझ में आई तो हमारी ये श्रेय की यात्रा कभी नहीं हो सकती। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं ऐसी ऐसी बातें हैं इसके बारे में। ये अंतिम पैराग्राफ बहुत ही जबरदस्त है महर्षि का। ऐसी ऐसी बातें हैं इसके बारे में। किसके बारे में? ये जो प्रसंग अभी चल रहा है इसके बारे में, कि यदि हम यह बतावें कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। यदि हम आपको ये सुनावें कि तुम्हारे घर में जो मृत्यु हुई है, तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ है, यदि हम बतावें कि ये ईश्वर ने दिया है और बड़ी भारी तुम पर कृपा की है, तो वह आपको समय से समझ में आवेगा। यानी इस समय जब हम कहेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आवेगा, पर आपको समय से समझ में आवेगा। बात सत्य यही है कि इसमें ईश्वर की कृपा है। कैसे? बोले चलो समय से समझ में आएगा, पर आप तो अभी भी समझा सकते हैं, समझ लो, अभी भी समझाने को तो हम तैयार हैं, पर तुम समझने को तैयार हो तब, क्योंकि अंतिम वाक्य में महर्षि बता देंगे कि हम लोग क्यों समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो पहले सुन लो कि कृपा कैसे है। तो देखो, ईश्वर इसमें तुम्हारी आसक्ति छुड़ाता है, यानी हमको दुख देता है जिस घटना विशेष को लेकर, तो उसमें ये सब एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? आसक्ति छुड़ाता है 1, बंधन छुड़ाता है 2, दुख छुड़ाता है 3, अहंकार छुड़ाता है 4, इसमें ईश्वर तुम्हारा राग द्वेष छुड़ाता है 5। ये 5 पॉइंट तो महर्षि ने मोटा मोटी दे दिए, और भी इसकी बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है, पर महर्षि कह रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समय से समझ में आएगा। बड़ी कृपा ईश्वर करता है, पर 2 बातें इसमें हैं। ये जो वाक्य मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम दोनों स्थितियों में हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। क्या? यदि हम, महर्षि कह रहे हैं कि यदि हम इस कृपा की व्याख्या व्यक्तिगत रूप से करें तब तो आदमी चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं, एक बात, और सामूहिक रूप से करें तो अपने लिए नहीं समझेगा, अपने पड़ोसी के लिए समझेगा। यानी दोनों दृष्टियों से ये उपदेश फेल हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से करने से इसलिए फेल हो जाता है कि वो चिढ़ जाता है, हमको इसके पास ही नहीं जाना है ना, वहाँ हमको जाना ही नहीं है, गोपालगढ़ जाके फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा डांटते हैं, तो चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं। और सामूहिक रूप से, भाई स्वामी जी ने आज वहाँ आनंद अपना क्या बोलते हैं जो महोत्सव चल रहा है, आराधना महोत्सव, उसमें ये बात कही, तो सामूहिक रूप से जब भी कोई भी महात्मा कुछ भी कहे तो वो अपने लिए नहीं समझेगा, अपने पड़ोसी के लिए समझेगा। तो हम लोग इतने उस्ताद हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो हमको चोट लगती है तो हम उस व्यक्ति से ही डिस्टेंस कर लेते हैं, भाई हमको क्या ज़रूरत
मनीषानंद जी चलो आपको प्यार दे रहे हैं तब तक ठीक है, कल कहें कि संजीव तुम्हारे में ये दोष है, तब भी संजीव उनके पास जाता रहे, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई संजीव की सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि संजीव जान रहा है कि मनीषानंद जी ने क्यों कहा, क्योंकि हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए हमारा दोष बताया। और महाराज सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि हम इस कृपा की व्याख्या व्यक्तिगत रूप से करें तब तो आदमी चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं। और सामूहिक रूप से तो हम लोग उस्ताद हैं ही हैं, सामूहिक रूप से तो है ना, तुरंत समझ जाएंगे कि भाई ये बात जो है वो महात्मा जी ने संजीव के लिए कही। अब वो संजीव से ज़्यादा दोष हमारे में है, पर हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे लिए कही। संजीव का दोष हमको दिखाई दे रहा है, अपना दोष नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सिर्फ संजीव और हमारी बात नहीं है, सबकी बात है, इसी को माया कहते हैं। तो भगवान ने कहा देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। तो जब हमारी पूर्ण श्रद्धा बनेगी तब फिर हमको इन पृष्ठों के रहस्य समझ में आएंगे। और ये तो अब हर एक के पास ही है पुस्तक तो, और आज कुलदीप जी को भी दे दिया। आपको तो दी थी क्या पिछली बार? बहुत काम आती है। तो सुख आए